नमस्कार साथियों। माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको मानव की एक बहुत ही रहस्यमयी और विचित्र साइकिक एबिलिटी के बारे में बता रही हूँ। साथियों, आपने कभी नोट किया होगा कि हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं और वही व्यक्ति या तो हमारे घर आ जाता है या फिर उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ घटना हमको देखने को मिल जाती है। तो साथियों, इसी साइकिक एबिलिटी को टेलीपैथी नाम दिया गया है। टेलीपैथी का अर्थ होता है हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में ट्रांसफ़र कर दें। इस प्रक्रिया को टेलीपैथी कहा जाता है। साथियों, ऐसी टेलीपैथी की घटनाएं हमारे लिए आम होती है। आए दिन हमारे साथ ऐसा होता रहता है, पर हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको इस टेक्निक के बारे में बता रही हूँ कि किस प्रकार आप अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। साथियों, हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर मेरा एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसके द्वारा हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का सबकॉन्शियस यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो इनडायरेक्टली हम सबके जो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को रिपीटेडली लगातार बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं, तो वो विचार एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू यूनिवर्स में चला जाता है और यूनिवर्स से वह विचार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के माइंड में चला जाता है। साथियों, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं इसका एक आपको तरीका बता रही हूँ जिससे आप अपने विचार को किसी दूसरे के माइंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप विचार किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो या तो आपकी भलाई, उस व्यक्ति की भलाई और किसी के बुरे के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो टेलीपैथी का एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से सफल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आपको उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। शांत करने का तरीका होता है कि आप थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान दें और अपने कॉन्शियस माइंड को रेस्ट में डालें और सबकॉन्शियस को एक्टिव करें। तो जब हम 3-4 मिनट तक अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है और हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होने लगता है। अब साथियों, इसका दूसरा तरीका कि हम अपने सबकॉन्शियस को दूसरे तरीके में अगर एक्टिव करना चाहें तो क्या करें, तो आप उसके लिए प्राणायाम कर सकते हो। आप उसके लिए योग निद्रा में भी जा सकते हो। आप सेल्फ हिप्नोटाइज हो सकते हो। इससे आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि आपका जो विचार है उसकी आप एक फ्रीक्वेंसी बनाइए। आपका जो विचार है वो विचार शॉर्ट में होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए,
और आपको उस अफर्मेशन को या फिर आपके उस सेंटेंस को आपको बार बार अपने माइंड में रिपीट करना है। सबकॉन्शियस में जब ये अफर्मेशन चली जाती है तो यहाँ से यह उस पर्टिकुलर व्यक्ति के माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो साथियों, सबकॉन्शियस में इस विचार को फीड करने के भी कई तरीके होते हैं, जिनमें से मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप बार बार उस सेंटेंस को रिपीट करते जाइए करते जाइए करते जाइए। जब आप रिपीटेडली इसको चैंट करते रहते हो, आप अपने मन में बार बार दोहराते रहते हो, तो होता क्या है साथियों, ये माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि आपका उस व्यक्ति के साथ सोल टू सोल कनेक्शन हो जाता है। आपके सबकॉन्शियस का उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस से कनेक्शन बन जाता है। आप जिस विचार को बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो, यह विचार अब उस व्यक्ति के माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वही विचार उसके माइंड में भी रिपीट होना चालू हो जाता है। जैसे सपोज आपने कहा कि राम मुझे कॉल करे, तो आप लगातार चैंट कर रहे हो कि राम मुझे कॉल करे, राम मुझे कॉल करे। तो ये सेंटेंस जब राम के माइंड में जाएगा तो राम सोचेगा कि मुझे आज इस व्यक्ति को कॉल करना है। उसके मन में विचार आना चालू हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से जो टेलीपैथी का एक्सपेरिमेंट है, ये 48 आवर्स में आराम से पूरा हो जाता है। टेलीपैथी के लिए और भी कई सारे तरीके होते हैं, जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आप कोई भी अपनी अच्छी सी अफर्मेशन जो पूरी तरह से सबके भले के लिए हो, आप इस अफर्मेशन को टेलीपैथी के थ्रू एक बार किसी दूसरे के माइंड में फीड करके देखिए किस तरह से ह्यूमन की एक साइकिक एबिलिटी, जिसके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं है, वो कैसे काम करती है, वो आप खुद देखिए। तो साथियों, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने फ्रेंड्स पर, अपने रिलेटिव्स पर, आप किसी पर भी कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप उनको कॉल करने के लिए कहें, आप रिपीटेडली अपने माइंड में कंटिन्यू आप चैंट करना चालू कीजिए। जैसे आपको अपने भाभी जी से या मदर से आपको सपोज़ कॉफ़ी बनवानी है, तो आप बैठे बैठे अपने माइंड में रिपीट करते रहिए, मम्मी ने कॉफ़ी बना दी है, मम्मी ने कॉफ़ी बना दी है। आप कंटिन्यू जब इसे चैंट करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी मम्मी या जो कोई भी आपके रिलेटिव है आपके लिए थोड़ी देर में कॉफ़ी लेके तैयार हो जाएंगे। साथियों, जो टेलीपैथी का एक्सपेरिमेंट है, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा है कि मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को कभी आवाज़ देकर नहीं जगाती हूँ। मैं टेलीपैथी के थ्रू उनको माइंड टू माइंड कनेक्शन से मैं बच्चों को जगाती हूँ और अपने मैसेज अपने परिवार के लोगों में ट्रांसफ़र करती हूँ। आप भी टेलीपैथी सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी इससे जुड़ी जो जानकारी है अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।